मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सबका नाम नहीं लूंगी, वक्त हो रहा है नामांकन का, हमारे प्रत्याशी भाई मुकुंद जी और आप जनता जनार्दन और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। कहते हैं सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है, तो राह समय के रथ का गरगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और वही होगा इस बार देवरिया में, मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि जिस तरह का कुप्रशासन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से जुल्म का परचम यहाँ लहरा रहा है, जिस तरह से पुलिस की बदसलूकी हो रही है, जिस तरह से प्रशासन की निरंकुशता है, उस पर आप ही लगाम लगा सकते हैं। और आप सबके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, और वो हथियार है एक एक व्यक्ति का वोट। क्योंकि ये भी सच है कि आपके पास भी एक ही वोट है, मेरे पास भी एक ही वोट है, मुकुंद भाई के पास भी एक ही वोट है, और सरकार में बैठे हुए आकाओं के पास भी वही एक वोट है। और वही एक वोट सत्ता पलटेगा, वही एक वोट देवरिया विधानसभा की किस्मत चमकाएगा और एक जुझारू व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं जरूर इतना कहूंगी कि बड़े फक्र से कहते हैं जहां जाते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, पर आज जो हमारे प्रदेश में हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं सर जरूर शर्म से झुक जाता है। आज ना हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न पुरुष सुरक्षित हैं, और जिस तरह का जुल्म और अत्याचार पुलिस कर रही है, उसने लोगों से न्याय का विश्वास डगमगा दिया है। ये सच है कि अपराध होता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन अपराध होता है। पर यह भी सच है कि अपराध के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अब उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। आज उत्तर प्रदेश में आम जनता का न्याय पर विश्वास नहीं है। वो दिन भी मुझे याद है कि जब हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी सड़कों पर उतरे, और जब वो जा रहे थे, मैं भी उनके साथ थी, और किस तरह से पुलिस ने बर्बरता करी। और कहते हैं कि जब जब औरत के वस्त्र पर हाथ डाला है, सत्ता तोड़ी गई है, सत्ता डगमगाई है। और प्रियंका जी के वस्त्र को उस निर्लज्ज पुलिस ऑफिसर का छूना, इनके अंत का आरंभ हो चुका है। ये मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ। और ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में आज मात्र एक विपक्ष है। मैं गर्व से कहती हूँ कि राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं। मैं फक्र से कहती हूँ प्रियंका गांधी जी मेरी नेत्री हैं। और मैं ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो निडर हैं, वो अडिग हैं, वो निर्भीक हैं, और मुस्तैदी से सरकार का विरोध करते हैं, आपके हक की बात करते हैं। वो इधर उधर की बात नहीं करते हैं, वो बगले नहीं झांकते हैं, वो सरकार से पीछे से हाथ मिला के नहीं खड़े हो जाते हैं, वो खड़े होकर सवाल पूछते हैं, और कटघरे में मोदी जी और योगी जी और उनके तमाम प्रशासन को खड़ा करते हैं। और इसीलिए फक्र से हम कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं। हम वो लोग हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर कर उनको जवाब देने पे मजबूर करते हैं। देवरिया की बात करें, मैं यही महाराजगंज बगल का मेरा जिला है, और जिस तरह का कुप्रशासन है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आतंक बढ़ रहा है। आज महिलाओं की इज्जत पर लोगों ने हाथ डाला हुआ है, और प्रशासन ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। और ये सिर्फ हम नहीं कहते हैं, ये इलाहाबाद का हाई कोर्ट कहता है कि आप क्यों आंख पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं। आपको क्या पता है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? ये छोटे अपने सिपाही से नहीं पूछा जाता है, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से इलाहाबाद का हाई कोर्ट पूछता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ पता है, आपको कानून का कुछ ज्ञान है। अरे सच तो ये है कि ये फजीहत देखकर अगर इज्जत का मुख्यमंत्री होता तो वो रिजाइन कर चुका होता। लेकिन योगी जी इस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देते हैं। वो सत्ता पक्ष की राजनीति खेलते हैं, वो अफवाहें उड़ाते हैं, सनसनीखेज खबरें उड़ाते हैं, क्योंकि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए उस पे पर्दा डालने के अलावा उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है और कोई चारा नहीं है। मैं जरूर आप सब लोगों का सहयोग मांगती हूँ। अपने प्रत्याशी के लिए आपसे करबद्ध होके प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मतभेद हो उसको मनभेद ना बनने दीजिएगा। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जुझारू नेता हैं, इनका साथ दीजिएगा, इनका सहयोग दीजिएगा। और जहां संभव हो, चाहे बूथ पर, चाहे कार्यकर्ता घर जाके, चाहे लोगों के घर जाकर, जो जो आप कर पाइएगा जरूर करिएगा। और मैं पूरे आशा और विश्वास से कहती हूँ
विजय हमारी होगी अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। वक्त नामांकन का हो रहा है। मेरी हार्दिक शुभेच्छा मुकुंद भाई को, लेकिन मैं उसके साथ ही आप सबसे आशा करती हूँ कि आपका आशीर्वाद और शुभाशीष इन पर और कांग्रेस पार्टी पर सतत बना रहेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। सभी लोगों से निवेदन है कि अब हम यहाँ से नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ निकलेंगे। सब लोग अनुशासन